तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रीजनिंग में टॉपिक होने वाला है अपने पास कोडिंग और डिकोडिंग होने वाला है। दिखाई दे रहा है आपको, रीजनिंग होने वाला है, कोडिंग और डिकोडिंग। और आप सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या अपने पास, अपने को एबीसीडी याद रहना चाहिए। देखो ए बी सी डी ये अपने को जो बचपन में पढ़े थे अपन, वो चीज याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि बचपन में पढ़े होंगे तो अब तो वो अपने को पता ही है, कभी तो भूल गए हो क्योंकि कॉलेज वगैरह में कोई पढ़ाता खड़ाता है नहीं आपको, ठीक है। तो क्या है कि अभी अपने फिटअप से याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बचपन में याद करा था, अभी भी याद कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी। इनको याद तो सबको होंगे लगभग लगभग, पर इनके नंबरिंग याद नहीं होंगे। एग्जाम में क्या होता है, इनकी नंबरिंग आती है, ये नहीं आते। इनमें क्या होता है, नंबरिंग होती है। जैसे कि इसको लिख सकते हैं अपन ए, ये ए हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, यहाँ पे हो जाएगा 13, ये 14 और ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे होने वाला है ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो इनको याद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये याद होगा तभी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे याद करने सिखा देता हूँ। जैसे ए को लिख सकता हूँ 1, बी को लिख सकते हैं 2 और सी को लिख सकते हैं 3 और डी को लिख सकते हैं 4 और ई को लिख सकते हैं 5 और एफ को लिख सकते हैं 6। ऐसे ही अपने को लिखेंगे तो ये अपने को नंबर याद रहने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है ये कि आपको एक ऐसा दे देगा, जैसे कि इक्वेशन दे देगा, जैसे कि आर जी और एच इनका बोलेगा कि इनके नंबरिंग लिखो। तो आपको नंबरिंग कैसे याद रहेंगे, जैसे आर है तो आर आता है 18 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर और एस आता है 19 पर। मैंने कैसे लिखा, मेरे को याद है। तो अपन अगर याद में नहीं हो तो आगे ऐसे एबीसीडी लिख लेना है आपको। फिर आपको नंबर लिख लेना, जैसे कि आर का कोडिंग क्या है अपने पास, आर का कोडिंग का अपने पास आर का 18, ठीक है। जी का कोडिंग अपने 7 है, एस का कोडिंग क्या अपने पास 8 है और एस का कोडिंग का अपने पास 8 का लिख सकते हैं अपन, एस कहां पर, ये पे, एस यहाँ पे। तो इसका 19 हो गया। इसी तरह से एक पहला कॉन्सेप्ट होने वाला यही है कि आपको एबीसीडी याद रहना चाहिए, उसका नंबरिंग याद रहना चाहिए, तभी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन देगा। और इसके तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो बचपन में अपन एबीसीडी लिखते थे अल्फाबेट, हमने एबीसीडी लिखी, उसके बाद हमने उसकी क्या करी थी, उसके ऊपर नंबरिंग करी थी, क्या करी थी, उसकी नंबरिंग करी। और अपने को कुछ याद नहीं था, मुझे भी पता है आपको कुछ याद नहीं था, तो अपने एबीसीडी भी याद करी हमने, क्योंकि बचपन में याद करी हुई अब थोड़ी याद रहती है, मुझे भी पता है, तो वो भी याद करी हमने। उसके बाद नंबरिंग याद करे हमने। अब क्या होता है कि नंबरिंग याद हो गया, तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्या जितने याद करे हुए आपके और परफेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है। आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैं आर जेड और एच और ए की कोडिंग क्या होने वाली है, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपका कि आर का 18 कोड होता है, ठीक है। जेड का क्या होता है, जेड का 25 होता है, ठीक है, 25 होता है बच्चों। और एच का क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एच का 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। और ए का क्या होता है, ए का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जो एबीसीडी में 1 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होने वाला है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। ये होने वाला अपने पास जी, ठीक है, ये होने वाला ई और एफ, ठीक है, ये होने वाला अपने पास आई और ये होने वाला है ओ। इसका कोड बताइए आप, कोड क्या कैसे बताएंगे आप। मैंने आपको बताया था, आपको जो एबीसीडी याद करवाई थी उसमें कोड लिखे हुए। जैसे जी का लिखेंगे हम 7 और ई का लिखेंगे 5, ए का लिख सकते हैं हम 6 और आई का लिख सकते हैं 9, ओ को लिख सकते हैं 15, ठीक है। मैं ऐसे किसे लिख रहा हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे कोडिंग के नंबरिंग याद है, तो आपको कोडिंग के नंबर याद रहने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन भर करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। क्या करना है, मेरे को सिखाना है, तो आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। अब अलग क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया अपने पास टी और ये हो गया ओ और ये हो गया एम। इसका कोड निकालिए, ठीक है। इसका कोड कैसे निकालेंगे आप, इसका कोड वही निकाल, जैसे एक्स कितने पाता है, एक्स होता है 24 पाता है, ठीक है, 124 पाता है, ठीक है। डब्ल्यू कितने पाता है, डब्ल्यू 23 पाता है, ठीक है, डब्ल्यू 23 पाता है। टी कितने पे आता है, टी 20 पे आता है, कितने आता है, टी 20 पे आता है। ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है। और एम आता है अपने पास 13 पर
और ये क्या अपने पास डॉट है, ठीक है। तो ये अपना पूरा हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके दुनिया में जितने भी कोड, आप कौन से भी एग्जाम में बैठेंगे, जो बोलेगा आपको कोड करने का, आप उस कोड को बता देना, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अच्छा भारी क्वेश्चन लेंगे अपने पास, भारी क्वेश्चन लेंगे। ये एन हो गया, एस हो गया, जेड हो गया, ठीक है। ये होने वाला अपने पास यू, इसका कोड बताइए आप, इसका कोड क्या होने वाला है आपको। ये हो गया एन का कोड हो गया 14, एस का कोड होने वाला है आपके पास 19, और जेड का कोड होने वाला है 25, जेड का कोड होने वाला है सॉरी 26, ठीक है। जेड का होने वाला 26 और यू का होने वाला है अपने पास 21। वो मैं सोच रहा था कि बच्चे बताएंगे कि बताएंगे कमेंट में, हमारी गलती थी, ठीक है। तो होता रहता है क्योंकि हम भी बहुत दिनों बाद पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, तो ऐसा होता है। और ये अपना पहला कॉन्सेप्ट होने वाला और ये पहला टाइप होने वाला है अपना रीजनिंग का, यही टाइप होने वाला है बच्चों, और यही चीज हो है। और बाकी लोग तो सब हजारों घंटे लगा के पढ़ाते हैं आपको, अपना वो काम नहीं है, अपना बस छोटी वीडियो होने वाली और अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वही रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्या करवाया, आपको मैंने एबीसीडी याद कराया, अल्फाबेट याद कराया, ठीक है, अल्फाबेट याद कराया, उसके नंबरिंग याद करवाया आपके, और फिर क्वेश्चन करवाए। तो आपको अल्फाबेट के नाम याद देना चाहिए आपको, ठीक है, अल्फाबेट याद होना चाहिए एबीसीडी के, उसके बाद अपने को नंबर याद होना चाहिए, तभी अपन ये क्वेश्चन बता देंगे, क्वेश्चन सोल्व कर बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन बता देंगे, कोई भी आपके पास जो भी कोई दे देगा उसको हम उड़ा देंगे। किसे उड़ा देंगे, आंखों में उड़ा देंगे। इतना तो राहुल सर ने आपको परफेक्ट कर दिया है कि आप आराम से कर सकते हो। तो विदा लेते हैं इस क्लास में, ये अपनी पहली क्लास होने वाली थी, और कल की क्लास में हम सेकेंड कॉन्सेप्ट लाएंगे, सेकेंड टाइप होने वाला है। जितने भी रीजनिंग के कोडिंग टाइप है सारे फ्री कराने वाला हूँ, सारे ही फ्री ऑफ कोर्स क्लास होने वाली है। और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में होने वाला है अपोजिट कोडिंग, ठीक है। आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। थोड़ी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।